Hello friends, welcome back again. So today we are going to discuss about the water demand. First of all, we discuss the for designing the water supply scheme, we must have to know about the quantity of raw water available and then amount of water required to be supplied for a community, per capita demand and different demands of the community for that area and population forecasting methods. So we will discuss all these things one by one. सो रॉ वाटर जो है ऐसा नेचुरल सोर्स से जो वाटर लेकर डायरेक्टली यूज़ किया जाता है उसको रॉ वाटर कहते हैं, जिसका कोई भी आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता. सो एनी सैंपल ऑफ वाटर विच इज़ बीइंग यूटिलाइज्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स and is not being subjected to artificial treatment is known as the raw water. Okay, before designing raw water scheme, following quantities are obtained. First one is annual draft. So annual draft जो है total amount of water required by community in 1 year is known as annual draft. जो कम्युनिटी है जिसके वास्ते वाटर सप्लाई स्कीम जो है हम डिज़ाइन किए करने जा रहे हैं, उसको पर ईयर कितना वाटर वो कम्युनिटी की रिक्वायरमेंट है, कितना वाटर वो कंज्यूम करने वाली है, इसको हम एनुअल ड्राफ्ट कहते हैं. इसको वी से डिनोट करेंगे. ओके, एनुअल एवरेज डेली ड्राफ्ट. सो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय कम्युनिटी इन वन डे is called annual average daily draft. Mathematically, annual average daily draft is equals to V upon 365. Okay, annual average per capita daily draft. The amount of water can be required in any community in one day by each individual is called annual average per capita daily draft. Okay, so जो वाटर वो कम्युनिटी में कंज्यूम किया जाने वाला है, एक इंसान एक दिन के अंदर कितना वाटर कंज्यूम करेगा, उसको हम एनुअल एवरेज पर कैपिटा डेली ड्राफ्ट कहेंगे, और विच इज इक्वल टू वी अपॉन 365 इंटू पी, वेयर पी इज द पॉपुलेशन. सो वेरियस टाइप्स ऑफ वाटर डिमांड्स देखेंगे हम अब. सो वाटर डिमांड की डिफरेंट टाइप्स है, बट डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूज़ के वास्ते जो है ज़्यादा अमाउंट के अंदर वाटर कंज्यूम किया जाता है. सो फॉर डोमेस्टिक वाटर डिमांड वी विल डिस्कस द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड for the domestic uses such as drinking, bathing, cooking, washing, etc. ओके, इसको हम कहते हैं डोमेस्टिक वाटर डिमांड. सो जो डोमेस्टिक पर्पज़ के वास्ते जैसा कि ड्रिंकिंग हो गया, बाथिंग हो गया, कुकिंग हो गया, वॉशिंग हो गया, इन सब के लिए जो वाटर हम कंज्यूम करते हैं, इसको हम कहते हैं डोमेस्टिक वाटर डिमांड. ओके, ये जनरली 135 टू 225 लीटर पर कैपिटा पर डे के बीच में इसका रेंज दिया हुआ है, लेकिन जनरली हम जो एज्यूम करते हैं वो 200 लीटर पर कैपिटा पर डे इसको एज्यूम करते हैं कैलकुलेशन पर्पज़ के वास्ते और डिज़ाइन पर्पज़ के वास्ते भी. इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड. इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड जो है, इट रिप्रेजेंट्स द वाटर डिमांड फॉर इंडस्ट्रीज विच आर इधर एग्जिस्टिंग or likely to be started in future for which water supply is being planned. So industrial water demand जो है, जो कंपनीज ऑलरेडी प्रेजेंट है, जो चालू है, और फ्यूचर में कुछ कंपनी जो है चालू करने के वास्ते जो है चालू होने वाली है, जिनका प्लान वगैरह सब तैयार है, उनके वास्ते भी हमको जो वाटर सप्लाई स्कीम जो डिज़ाइन करनी होती है, तो ये सब हमें कंसिडर करना चाहिए. Generally, it varies in the range of 40 to 450 liter per capita per day. Okay, so amount of water consumed for the industrial water demand is 50 mld to 450 liter per capita per day. Okay, Indus- institutional and commercial water demand. So ये जो है इंस्टीट्यूशनल इंस्टीट्यूशनल के अंदर स्कूल कॉलेजेस आ गए, ऑफिस आ गए, और कमर्शियल के अंदर आते हैं हमारा रेस्टोरेंट्स, होटल्स, हॉस्पिटल्स, सिनेमास एंड थिएटर. सो institutional and commercial water demand includes water required for schools or colleges, offices, restaurants, hotels, hospitals, cinema and theater. Generally, it varies in the range of 20 to 50 liter per capita per day. The individual requirements will be
स्कूल और कॉलेज अगर होगा तो हमें 45 टू 135 लीटर पर कैपिटा पर डे वाटर वहाँ पे एज्यूम करना पड़ेगा। अगर ऑफिस होगा तो हमें 45 लीटर पर कैपिटा पर डे एज्यूम करना होगा। रेस्टोरेंट्स के वास्ते 70, होटल के वास्ते 180, हॉस्पिटल्स के वास्ते अगर नंबर ऑफ़ बेड्स लेस दैन 100 होंगे तो हमें 340 लीटर पर कैपिटा पर डे लेना होगा। और अगर नंबर ऑफ़ बेड्स 100 से ज़्यादा होंगे तो हमें 450 लीटर पर कैपिटा पर डे लेना होगा। और सिनेमा और थिएटर हॉल्स के वास्ते 15 लीटर पर कैपिटा पर डे लेना होगा। ठीक है। वाटर फॉर पब्लिक यूज़। सो पब्लिक यूज़ के अंदर आता है गार्डनिंग, वॉशिंग ऑफ रोड्स और पार्क्स। सो द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज like gardening, parks, washing of roads, etc. is known as water for public use। तो पब्लिक यूज़ के लिए जो है बहुत लेस अमाउंट ऑफ वाटर लगता है। ये जनरली जो है 5% ऑफ टोटल वाटर डिमांड इसको कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट है फायर डिमांड। द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर एक्सटिंगिश फायर इज़ नॉट वेरी लार्ज। ओके। सो आग को बुझाने के वास्ते जो हमको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है वो कुछ ज़्यादा नहीं होती है, बट ये हमको टाइम पर अवेलेबल होना बहुत इम्पोर्टेंट है। फॉर अ सिटी ऑफ 50 लाख पॉपुलेशन हार्डली 1 लीटर पर कैपिटा पर डे अमाउंट ऑफ वाटर इज कंज्यूम। ओके। सो ये अमाउंट तो बहुत बहुत ही कम है, बट हमें जो है ये टाइमली अवेलेबिलिटी के लिए इसको स्टोर करके रखना चाहिए स्टोरेज टैंक के अंदर। ओके। कंजम्पशन ऑफ फायर डिमांड, सॉरी, computation of fire demand. So there are three different methods for the computation of fire demand. First one is Kipling's formula, which is equals to Q is equals to 3182 root P liter per minute, where P is population in thousands. Population in thousands is nothing but P divided by 1000. Okay, P divided by 1000. So thousands में पॉपुलेशन जो हमें दी हुई होंगी, जो पॉपुलेशन डाटा में दिया हुआ है उसको 1000 से डिवाइड करेंगे हम, तो पॉपुलेशन इन 1000 हमको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है नेशनल बोर्ड ऑफ फायर। इससे जो वैल्यू मिलती है हमें फायर डिमांड की, सो वो है Q इज इक्वल टू 4637 रूट अंडर P 1 माइनस 0.01 रूट P लीटर पर मिनट। ओके। सो ये जो फॉर्मूला है ये एप्लीकेबल है व्हेन पॉपुलेशन इज लेस देन और इक्वल टू 2 लाख। ओके। नेक्स्ट वन इज बस्टन्स फार्मूला। Q इज इक्वल टू 5663 रूट P। और ये जो रूट P है हर जगह पे इसकी वैल्यू जो है थाउजेंड्स में लेने होंगे हमें, P डिवाइडेड बाय 1000। ओके। नेक्स्ट है पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड्स। सो जब हम वाटर सप्लाई स्कीम डिज़ाइन करते हैं, जो प्लांट डिज़ाइन करते हैं, उसके वास्ते हमें एटलीस्ट 3 डिकेड्स के वास्ते, मतलब 30 ईयर्स के वास्ते जो है डिज़ाइन करना होता है। 30 ईयर्स के वास्ते हमें डिज़ाइन करना होता है। सो डिफरेंट मेथड है पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के। पहला है अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड। इन दिस मेथड इट इज़ एज्यूम दैट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज़ कांस्टेंट। ओके। तो इस मेथड के अंदर जो है रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक कांस्टेंट लिया जाता है। इसका जो फॉर्मूला है ये है Pn इज इक्वल टू P0 प्लस NX बार। So where Pn is equals to forecast population after n decades from the present. Okay. Po is equals to present population. X bar is equals to arithmetic mean of population increase in the known decades, and n is number of decades. Next method है geometrical increase method. In this method percentage growth rate is assumed to be constant. जो हमारा arithmetic method है इसके अंदर जो है हमने पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कांस्टेंट लिया है। यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है लेकिन परसेंटेज के अंदर है, R/100 में आएगा। सो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हमने जो है परसेंटेज के अंदर कांस्टेंट लिया है। सो Pn इज इक्वल्स टू P0 इन ब्रैकेट 1
plus r divided by 100 bracket close raised to n. Okay, so Pn is equals to P0 in bracket 1 plus r by 100 raised to 1, where P0 is equal to present population, Pn is equal to forecasted population, r assumed percentage growth rate, and n is equals to number of decades. Third method is incremental increase method. In this method, population growth rate is not assumed to be constant. Okay, Pn is equals to P0 plus nx bar plus n into n plus 1 by 2 y bar, where x bar is equals to average increase of population of known decades and y bar is equals to average of incremental increase. Okay, so these are the three methods. तो ये जो तीन मेथड है इनके अंदर जो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन मेथड है जो बहुत हाईएस्ट वैल्यू देता है पॉपुलेशन फोरकास्टिंग की, और ये सुटेबल है नए सिटीज़ की जो कि फास्टर रेट से ग्रोथ हो रही है जिनके अंदर। और जनरली हम जो मेथड यूज़ करते हैं पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के वास्ते वो इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड है। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच।